अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी देवी भागवत महापुराण के प्रश्न नंबर 562-63 पे कि वो कहती है कि एक ब्रह्म की जाप करो, उसका ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है और कोई पूजा की योग नहीं है और सब बातें त्याग दो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात सभी वहाँ गए हुए, सभी का जन्म और मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं और ब्रह्म कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, जन्म मृत्यु उसी से मोक्ष होगा, उसी से परम शांति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 18 के 62 में और 15 के 1 से लेकर 4 और भी बहुत जगह ऐसे प्रमाण हैं। अब शाम के सत्संग में आपको और दिखाएंगे महापुरुषों के जो अज्ञानियों के जो ढेर सारे अज्ञान भरे अपनी सोच के सो सदग्रंथ हैं और सदग्रंथ क्या बताते हैं, इनके सदग्रंथ तो नहीं कह सकते इनको ये, लेकिन इन्होंने अपने उन अज्ञान सोच को सदग्रंथ मान रखा था। अब नकली असली की पहचान करवा कर आपको यथार्थ ज्ञान पर आरूढ़ किया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रजनहार कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ प्रभु है। ये परमात्मा वही है जो बनारस में काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके अपने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सह शरीर चले गए थे और सह शरीर ही आए थे। परमात्मा सतलोक में सह शरीर है, उसका शरीर मानव सदृश है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर गुरु जगत गुरु ये अज्ञानी, इनका सिद्धांत है कि परमात्मा निराकार है। साथ में ये भी कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है समाधि दशा में। समाधि दशा माने जब अंदर अंतःकरण में शरीर के अंदर झांकते हैं, अभ्यास करते हैं, ये समाधि हठ योगी हठ योग करके। तो कहते हैं कि इस परमात्मा निराकार है और उसका प्रकाश हम अंदर शरीर में देखते हैं। तो इनसे कोई पूछने वाला हो कि कोई कहे कि सूर्य निराकार है और सूर्य का हम प्रकाश देख सकते हैं, प्रथम तो ये थ्योरी, ये विधान आंखों वाले का नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट, ये विचार एक आंखों वाले व्यक्ति के नहीं हो सकते, अंधे के हो सकते हैं। और उस अंधे के हो सकते हैं जो अंधों तक ही सीमित है। यदि अंधे ने भी आँखों वाला कोई मिला होता तो उसको इतनी तो बता देता, भाई सूर्य साकार है, गोल गोल नजर आता है, उसी का प्रकाश हम देख रहे हैं। तो आँखों वालों से अंधे भी सही स्टेटमेंट ग्रहण कर सकते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं कि अंधे की बात गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़री खासी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपतियासी, और अंधे की बाह पकड़ी अंधे ने, बताओ मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितनी प्यारी व्याख्या आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सब ज्ञान नेत्रहीन हैं।
ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। ये बातें उस समय कुनीन से भी कड़वी लगा करती थी, क्योंकि हम अशिक्षित थे। हमारे पूर्वज सिद्धि आत्मा के भोले भाले थे, भगवान को से डरने वाले थे, छल कपट उनके अंदर था कोई ना। और इन जो संस्कृत बोलते थे उनको महाविद्वान मानते थे, और वो ये भी समझते थे कि इन्होंने सदग्रंथों को ठीक जाना है, ठीक समझा है, ये बड़े अभ्यास करते हैं, अभ्यासी हैं। कोई वृक्ष के नीचे बैठा है, कोई तो जंगलों में साधना कर रहा है। तो ये सोच लिया कि इन्होंने जो अपनी जो क्रिया की है उससे परमात्मा पा लिया। और फिर ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार